तो दोस्तों बात करेंगे 5 रुपये के स्टॉक सी कोस्ट शिपिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। नो डाउट एक छोटी कंपनी है तो काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर की फैंटेसी होती है कि ऐसे स्टॉक्स में अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमें बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बन जाएंगे। नो डाउट ऐसे बनते भी हैं, लेकिन इस स्टॉक में कुछ बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे पॉइंट हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे और बहुत ही नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, तो दोनों ही चीज़ों को कवर करके चलेंगे। पिछले 5 दिनों में अगर बात करें तो 46% के पॉजिटिव रिटर्न और पिछले एक मंथ में 50% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। 6 मंथ में 33% के पॉजिटिव रिटर्न और पिछले एक साल में 40% के पॉजिटिव रिटर्न। मैक्स चार्ट भी स्टॉक का रेड में है, सॉरी ग्रीन में है। तो डेफिनेटली अगर सभी चीज़ें इतनी पॉजिटिव है तो हमारा भी दिल करता है कि ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाएं। नो डाउट अच्छी चीज़ें हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करें तो कुछ चीज़ें जो हैं वो ये बता रही हैं कि कंपनी का Q2 में रेवेन्यू 7% इंक्रीज़ हुआ, नेट इनकम भी बढ़ा, डिल्यूटिव ईपीएस बढ़ा, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा। लेकिन ऑपरेटिंग इनकम यानी कि कंपनी जो काम करती है वहाँ से जो पैसा आएगा वो 40% डाउन हुआ है। तो ये एक हल्का फुल्का इशू रहने वाला है। इसके अलावा कंपनी की बात करें तो कंपनी कोई नई नहीं है, कंपनी बहुत पुरानी है। मार्केट कैप 250 करोड़ के अराउंड है, स्टॉक पी 12 का है, यानी कि स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू मिल रहा है, बहुत सस्ते में ये शेयर आपको मिल रहा है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती। बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 2.29 है, करंट प्राइस यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 5 रुपये के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38 है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। रिटर्न ऑन इक्विटी 36 अगेन फैबुलस है। कर्जा कंपनी के ऊपर कितना है तो आपको बता दूं कि कंपनी के ऊपर 25 करोड़ का कर्जा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। 70 करोड़ के अराउंड कंपनी के पास रिजर्व में पैसा भी पड़ा है। अब यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखें तो सेल्स कंपनी की 68% इंक्रीज़ हुई है, प्रॉफिट कंपनी का 54% इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि प्रॉफिट तो बढ़ा है, लेकिन ऑपरेटिंग इनकम यानी कि कंपनी जो काम कर रही है वहाँ से जो पैसा आता है वो नहीं बढ़ा। तो ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा अलग अलग जगहों से आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग बिकी है कितनी, 16%। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है वो कम की है, उसने शायद कोई एसेट्स भी सेल किए हों, कंपनी के कुछ पोर्शन सेल किया हो, कुछ एसेसरी सेल करी हो, कुछ एसेट सेल करे हों, कोई लैंड सेल करा जिसमें से पैसा आया और वो उसने शो कर दिया कितना पैसा यहाँ पर आया। तो ये बहुत डिटेल की चीज़ होती है जो अदर इनकम में आती है। जब कंपनी के रिजल्ट आते हैं तब हम इन चीज़ों को डिटेल में जान पाते हैं। अब प्रमोटर होल्डिंग ऑलरेडी 27% आ चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो ये एक रिस्की फैक्टर है। किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर और डीएज ने यहाँ पर पैसा नहीं लगाया तो ये एक मेजर रिस्क रहने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पर बड़ा पैसा लगाया हुआ है। नो डाउट कंपनी के बारे में ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव ही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं जो नेगेटिव है। उनमें से भी अगर हम पहला पॉइंट को कंसीडर करें तो ये मेरे हिसाब हमेशा पॉजिटिव होता है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है बट डिविडेंड नहीं दे रही। तो डिविडेंड हमें चाहिए भी नहीं। अगर हमने इन्वेस्ट किया तो हमारा शेयर प्राइस ग्रो करेगा तो हम भी अल्टीमेटली अच्छा रेवेन्यू वहाँ पर गेन कर पाएंगे। अब यहाँ पर चीज़ें क्या हैं कि कंपनी की सेल्स अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 2014 से लेकर 2022 तक 20 तक जीरो थी, 21 में सीधा 250 करोड़ कंपनी की सेल्स होगी, फिर 128 करोड़ होगी, फिर 230 करोड़ होगी। तो ये नंबर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। अगर आप फ़र्क देखें तो कितना कितना फ़र्क है, जो कि जस्टिफाई नहीं करता। अगर कंपनी दिखाए कि हमने 50 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर 70 करोड़ का किया, फिर 100 करोड़ का किया, फिर 120 करोड़, वो समझ में आता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी कभी 250 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, सेल्स कर ली, फिर 200 करोड़ की कर ली, फिर एकदम से कंपनी 100 करोड़ की सेल्स कर रही है, फिर 450 करोड़ की सेल्स कर रही है। तो ये चीज़ें जस्टिफाई नहीं करती। जैसा कि आपको मैंने बताया, फिर दूसरी चीज़ें होती हैं ये अदर इनकम। अदर इनकम में काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि हाँ भाई अदर इनकम कहाँ से कंपनी कैसे कैसे करके पैसा जुटा रही है। और इतनी इतनी सेल्स के बाद भी कंपनी के पास प्रॉफिट कितना निकल रहा है, 21 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, जबकि 450 500 करोड़ की सेल्स करी है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी खटकती हैं। तो यहाँ तक अगर हम चीज़ों को कंसीडर करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। तो बड़ा पैसा लगाना तो रिस्की रहेगा, लेकिन डेफिनेटली हल्का फुल्का पैसा स्टॉक में लगाया जा सकता है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।